सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का शीर्षक है नियति के आगे किसी का जोर नहीं है, जो नियति करती है वो सर्वश्रेष्ठ करती है। एक बार यमराज जी कहते हैं अपने दूत से कि जाओ नीचे जाके एक स्त्री की आत्मा को ले आओ, उसका समय पूरा हो गया है। दूत नीचे जाता है पृथ्वी पर जाता है, उस स्त्री की झोपड़ी में जाता है, जाकर देखता है वो स्त्री मरी पड़ी है। पर वो देखता है जो दृश्य उस स्त्री के आसपास का, उसको देख के वो भौचक्का रह जाता है और उसको बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। और वो सोचता है इसके प्राण लेकर जाऊँ या न लेकर जाऊँ, असमंजस में पड़ जाता है। फिर वो देखता है दृश्य क्या रहता है कि एक छोटी सी लड़की, उसके 3 जुड़वा लड़कियाँ रहती स्त्री के, एक छोटी सी लड़की मरी हुई स्त्री का स्तनों से दूध पी रही है। एक लड़की रोते रोते वहीं बेहोश हो चुकी है, सो चुकी है। दूसरी लड़की इतना रो रही है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहा है, उससे रहा नहीं जाता। आसपास उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है। कुछ समय पहले ही उसके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी होती है। तीनों लड़कियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ की रहती है और वो भी अब मर चुकी होती है। तो यमराज से नहीं रहा जाता, यमराज के दूत से, कि उस स्त्री के प्राण हर है। बहुत सोचता है, कहता नहीं लेकर जाऊँगा तो यमराज जी नाराज़ होंगे और मुझे दंड देंगे। अब वो उसको समझ में नहीं आता है वो आखिर करे तो क्या करे। तीनों लड़कियों को इस तरह से देखते हुए उसके बहुत ज़्यादा उसके आंसू इतने बहने लगते हैं यमराज के दूत के कि रह नहीं जाता। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, दंड ही भोग लेता हूँ, पर इन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वो ऊपर जाता है, जाकर यमराज से कहता है कि साहब मैं उसके महाराज जी मैं उसके प्राण नहीं ला पाया। तो वो कहता है क्यों? तो उसे पूरा वृतांत बताता है कि ऐसी सी बात है। तो यमराज बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है तुम नियति को कब से अपने हाथ में लेने लग गए। परमात्मा जो करता है वो सही करता है और परमात्मा के कार्य में तुम हस्तक्षेप करोगे तो कैसे काम चलेगा। उसने ये सृष्टि बनाई है और इसका पूरा भरण पोषण की जिम्मेदारी परमात्मा की है। तो वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या वो आपको जो दंड देना हो दो। तो क्या तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना होगा और तुम्हें जब तक कि पृथ्वी लोक से तुम ऊपर नहीं आ सकते, जब तक तुम अपनी मूर्खता पे 3 बार ना हंसोगे। तो कि मुझे मंजूर है, आप मुझे भेज दो। तो यमराज उसे नीचे भेज देता है। वो एक पेड़ के नीचे ऐसे पड़ा रहता है नग्न अवस्था में और बहुत ज़्यादा सर्दियों का समय रहता है, उस समय रात का समय रहता है और वो इसको ठंड लगने लगती है, ठिठुरता होता है। उधर से एक मोची निकलता है। वो अपने बीबी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े कंबल लेने के लिए कुछ अपने जोड़े हुए पैसे, थोड़े से उसके पास पैसे रहते हैं, उसी को लेकर वो निकल रहा होता है। जब वो उस पुरुष को वहाँ देखता है पेड़ के नीचे पड़ा हुआ, जो देवदूत तब पुरुष के रूप में पृथ्वी पर आया था, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो उसी के लिए फिर कम्बल और कपड़े जो रहते हैं उसी को खरीद के दे देता है और कहता है कि भाई तुम इसे पहन लो, बहुत कड़ाके की सर्दी है, मर जाओगे ऐसे तो तुम, तो ये कपड़े पहन लो और ये कम्बल से अपनी सर्दी बचा लो। अब वो देवदूत हंसता है मन में कि मुझे क्या होगा, मैं तो देवदूत हूँ। पर अब ये बात किसको पता। तो फिर क्या वो देवदूत उससे कहता है कि मेरे पास है ना कहीं रहने की भी जगह नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, क्या आप मेरा कुछ इंतज़ाम कर सकते हो क्या। वो कहता है ठीक है इंतज़ाम कर दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि ये पैसे जो थोड़े से थे वो मैं अपने बच्चों और बीबी के गर्म कपड़ों के लिए लेकर आया था, उससे मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब वो मेरे पे बहुत नाराज़ होगी तो थोड़ी सी बातें तुमको सुननी पड़ेगी, सो तुम सुनना, बाकी और कुछ नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वो कहता है ठीक है मैं सुन लूँगा। उसको घर ले जाता है, बीबी कहती है किसको लेकर आए हो। तो वो कहता है कि ये ऐसी बात है, उसको पूरा वृत्तांत बता देता है। तो उसकी बीवी बहुत चिल्लाती है कि तुम खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के पास घर सर्दी से बचने के लिए पैसे नहीं है, कैसे मुश्किल से मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर दिए थे इस कड़ाके की सर्दी में कि बच्चे थोड़े से सर्दी से बच जाएंगे, ऊनी कपड़े गर्म कपड़े आ जाएंगे, और इतने धर्मात्मा तुम बन गए, कब से बन गए और अपने पास वैसे ही कुछ नहीं है। ये दानी धर्मात्मा बनने के लिए हम लोग थोड़ी, हम जैसे लोग थोड़ी है, ऐसा वैसा बहुत बातें सुनाती है। और ऊपर से इसको लेकर आ गया, अब इसका खाना खर्चा भी उठाओ, फलाना ढिकाना। अब वो कुछ नहीं, उसको इशारा कर देता है, वो सब सुन लेता है। अब वो तो देवदूत रहता है। अब देवदूत उसकी इस मूर्खता पे थोड़ा सा हंसता है। तो उसको क्या पता कि इस औरत को क्या पता कि इसके भाग्य खुलने वाले, इसके घर में देवदूत आया है। वैसे भी इंसान की दृष्टि इतनी दूर तक थोड़ी जा पाती है, इंसान बस वहीं तक सोच पाता है कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये फ़ायदा हो गया। उसे क्या पता कि उसके घर में अब देवदूत आया, उसके घर में खुशहाली का माहौल ज़िंदगी भर रहने वाला है। जब तक वो देवदूत रहेगा, जब तक उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। अब वो देवदूत हंसता है और सोचता है कि ये इतना नहीं समझ पा रही कि इसके घर में देवदूत आया है, ये उतने थोड़े से पैसों के पीछे ही अपने रो रही है, उसी को कलप रही है। इंसान हमेशा जो बीत जाता है ना उसी को कलपता रहता है, उसी को रोता रहता है, हमेशा आगे की सोचना चाहिए। पर चूंकि वो स्त्री मानव रूप में रहती है, उसको क्या पता कि ये देवदूत है। फिर देवदूत उसके घर में रहने लगता है, मोची उसको जूता बनाना सिखाता है। वो देवदूत था, बहुत इंटेलिजेंट था देवदूत था, 10 ही दिन में वो जूता बनाना सीख जाता है। उसके द्वारा बनाए गए जूते इतने प्रसिद्ध होते हैं कि देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते फटाफट बिकने लगते हैं।
और जो मोची था उसके घर में पैसों की माला माल होने लगता है, पैसों की बरसात होने लगती है। मोची बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, इसके बनाए जूते में कितनी सफाई है। धीरे धीरे आसपास के ज़िलों में राजा महाराजाओं तक बात पहुंचने लगती है कि एक देव वो हैगा एक वहाँ पे मोची, वो बहुत अच्छे जूते बनाता है। सब महाराजा वगैरह उसी से अपने जूते बनवाते हैं। अब जो वो मोची था उसके घर में तो पैसों की जैसे कोई बरसात हो रही हो, उसका व्यापार इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बहुत सुखी जीवन जीने लगता है वो, और बहुत सुख से बहुत संपूर्ण छप्पन भोग खाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुखी हो जाता है वो। उसके घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब है ना, आसपास के राजा महाराजा सब उसी देवदूत के, जो मोची था उसमें देवदूत था जो मोची के रूप में, उसी से अपने जूते चप्पल बनवाते हैं। एक दिन एक बहुत बड़े सम्राट का वो आता है सैनिक, और कहता है कि ये चमड़ा बहुत महंगा है और बहुत कीमती है, इसके तुम जूते बनाना और चप्पल मत बनाना, और ये चमड़ा उतना ही है, इसको बिल्कुल मतलब ख़राब भी ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत कीमती चमड़ा है। और महाराज की इच्छा है कि इसके वो जूते बनवाए और उसी से जूते बनवाए जो तुम्हारे यहाँ पे मोची हैगा। तो वो कहते हैं ठीक है। वो उस देवदूत को सब समझा देता है कि देखो, इससे है ना तुमको चप्पल नहीं बनानी है, जूते ही बनाने हैं, और ये चमड़ा उतना ही है, तो इससे तुम्हें चप्पल नहीं बनानी है। और महाराज की है, सम्राट है महाराज, तो सम्राट का ऑर्डर हैगा, और इसके बाद में है ना बिल्कुल ज़रा से भी चूक ना हो जाए, और बहुत महंगा चमड़ा है। और वो देवदूत वो चप्पल का वहाँ पे क्या रिवाज देता है कि जूती, जो जिंदा लोग रहते हैं वो जूती पहनते हैं, और जब कोई मर जाता है तो उसको चप्पल पहना के मतलब विदा किया जाता है अंतिम उसमें। तो अब वो क्या करता है, जो देवदूत रहता है ना, वो उसकी चप्पल बनाता है। चप्पल बनाता है तो इतने में वो जैसे ही वो मोची आता है, वो देखता है कि इसने चप्पल बनाई, तो उसको डंडा उठा के बहुत मारता है, बहुत मारने लगता है, और उसको कहता है कि अब है ना, तो तेरे साथ साथ मुझे और मेरे परिवार को भी दंड भुगतना पड़ेगा, और महाराज ने पहले ही कहकर भेजा था, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे और हमें भी मृत्युदंड मिलेगा, और तेरी वजह से हम सब बर्बाद हो गए, और ऐसा वैसा उसको बहुत डंडे से मारता है। इतने में सैनिक दौड़ा दौड़ा आता है सम्राट का कि अरे अरे, उसकी बना तो नहीं थी तुमने, तुम एक काम करना कि उसकी है ना जूती नहीं चप्पल ही बनाना, महाराज का देहांत हो गया। इतने में वो मोची कहता है कि अरे तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें क्या पहले से पता चल गया था, और मुझे माफ़ कर दो, इतने दिनों में मैंने पहली बार तुम्हें मारा, और मुझे माफ़ कर दो। तो देवदूत बहुत ज़ोर से हंसता है। तो वो हंसता है तो अपनी मूर्खता पे हंसता है कि देखो इंसान कितना सोचता है अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, उसको क्या पता, वो तो बड़े शौक से अपनी जूती बनवा रहा कि मैं जूती पहनूंगा, पर उसको क्या पता कि पल में उसकी मृत्यु रखी है और उसे चप्पल पहन के अंतिम विदाई लेनी है। तो इस कारण से वो हंसने लगता है कि देखो इंसान कितनी दूर तक की सोचता है और कितने सुनहरे सुनहरे सपने सजोता है। तो वो कहता है कि मोची की मैंने तुमको मारा, तुम हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ना ये बात बाद में बताऊँगा। इस तरह से वो 2 बार अपने उस पर हंस लेता है। अब उसका कहता है कि मैं तुम्हें 3 बार मुझे हंसना है, मैं तुम्हें बाद में, जब भी मैं तीसरी बार हंसूंगा उसके बाद मैं तुम्हें पूरी बात बता के ज़रूर जाऊंगा। तो क्या कहाँ जाओगे? कि मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। अब इस तरह से वो मोची अपना काम कर रहा होता है, धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है। एक दिन उस मोची के यहाँ पर जो देवदूत बन के मोची बैठा था, 3 लड़कियाँ, बड़ी सुंदर सी लड़कियाँ आती है, उनकी शादी होने वाली रहती है, और उनके साथ में एक बुजुर्ग महिला आती है। तो वो कहती है कि इसकी बहुत सुंदर सुंदर मुंजड़ी बना दो, और इनकी शादी होने वाली है, बहुत अच्छे घर में इनकी शादी हो रही है, तो बहुत सुंदर ही मुंजड़ी बनाना है इनकी। तो वो देवदूत है ना, उन तीनों लड़कियों को पहचान लेता है। तो पूछता है कि ये तुम्हारे साथ में बुजुर्ग महिला कौन है? तो वो कहती है कि हमारी मम्मी है। तो फिर वो महिला कहती कि नहीं नहीं, मैं है ना, ये 3 लड़कियाँ थी, तीनों जुड़वा थी, इसकी माँ मर जाती है, इसकी माँ छोटी सी बच्ची को दूध पिलाते पिलाते मर जाती है, और इनके आर्थिक जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ भी साधन नहीं होता है, और मेरे भी बच्चे नहीं होते, तो इसलिए मैं इन तीनों को मैंने गोद ले लिया है। जब से मैंने ही इनका भरण पोषण पालन किया है, और इन तीनों लड़कियों को मैंने अपने बच्चे की तरह इनको पाला पोसा है, बड़ा किया है। अब इनकी तीनों की लड़कों की शादियाँ बहुत बड़े महाराजा के युवकों से हो रही है। तो वो देवदूत तीसरी बार बहुत ज़ोर से हंसता है, और फिर कहता हैगा कि मैं अब कितना मूर्ख था, जो मैं उस समय ये सोच रहा था कि वो औरत मर जाएगी तो इन तीनों बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन नियति ने इनको इतना अच्छा घर दे रखा था कि आज ये लड़कियाँ रईसी में तो पली बड़ी, इतनी सुंदर लड़कियाँ, कितनी प्यारी लड़कियाँ, और इनकी बहुत अच्छे अच्छे महाराज के घर में युवकों से, युवराजों से शादी हो रही है। सोचो ज़रा कितनी भाग्यवान है ये लड़कियाँ, और इनका कितना अच्छे से पालन पोषण हुआ। अगर ये अपनी माँ के साथ रह रही होती तो गरीबी की अवस्था में दर दर की ठोकरें खा रही होती, एक टाइम का खाना खा रही होती, एक टाइम के कपड़े पहन रही होती, और बहुत गरीबी की अवस्था में ये अपनी जीवन जी रही होती। लेकिन इसकी माँ के मरने के कारण इसकी पड़ोसन ने इसको गोदी ले लिया, इन तीनों लड़कियों को, और उसके पास अथाह पैसा था, पूरा पैसा, अपनी पूरी संपत्ति इन तीनों लड़कियों पे उसने लुटा दी, और कितने नाजों से इनको पाला है। तो बहुत ज़ोर से अपनी मूर्खता पे हंसता है।
तब वो मोची कहता है अब तुम फिर हंसे, क्या बात है। तब वो फिर उन तीनों लड़कियों की बहुत सुंदर जूती बनाता है, अपनी ज़िंदगी की सबसे सुंदर मुंजड़ियाँ उन तीनों लड़कियों के लिए बनाता है, उनको बहुत प्यार से मुंजड़ियाँ देता है। और फिर वो मोची को अपनी पूरी बात बताता है कि मैं ऐसे ऐसे देवदूत हूँ, और पूरी कहानी सुनाता है और वो चला जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नियति में जो हमारे लिए लिखा है वो अच्छे से अच्छा ही लिखती है। नियति कभी बुरा नहीं करती है। अगर हमारे साथ कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो उसको नियति का ही इशारा समझ के और हमको शांति से उसको स्वीकार करना चाहिए, और आने वाली नियति का हमको इंतज़ार करना चाहिए कि हमारे लिए भगवान ने क्या किस्मत में लिखा है। लेकिन कभी भी अपने हाथ से अपनी किस्मत बनाने की कोशिश ना करें। कर्म ज़रूर इंसान को करना चाहिए, बिना कर्म के भी कुछ नहीं होता है, पर नियति जो करती है वो हमारे लिए वरदान रहता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है तो हमारे जन्म मरण परण ये 3 चीज़ उसी के हाथ में है, तो उस पर हमें हमेशा श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।